हमारा आज के इस प्रोग्राम का डाइस मुकम्मल हो चुका है। मैं अपने मेहमानान का आपसे एक बार तारुफ़ करा दूं कि सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा, जो कि मशहूर शायरा हैं। ये हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान हैं। उसके बाद डॉक्टर कुंवर आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा है, जो अल-हिदाया कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और उनके बराबर में हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां नसीम साहब हैं। वो तो मेहमान नहीं हैं, वो मेज़बान हैं। और उसके बाद हमारे आज के इस प्रोग्राम के साहिब सदर आली जनाब कुंवर इफ़ाक़त अली ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि हमारी मुल्क की अदलिया से वाबस्ता रहे हैं। जज के ओहदे से आप सुबुदोश हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप जज के ओहदे से सुबुदोश हुए हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। उसके बाद जनाब डॉक्टर कमर आलम साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि साबिक़ चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड बराए तरक्की अतफ़ाल ख़वातीन। और उसके बाद एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इलियास नवेद साहब, जो कि मदरसा चाचा नेहरू के प्रिंसिपल हैं और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में बहुत काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद तशरीफ़ फरमाए एक बहुत ही ज़ीवक़ार शख्सियत, बहुत ही हद अज़ीज़, हम सब के हमारे मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद जावेद अख्तर साहब, जो कि आज भी तालीम के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। और उसके बाद निज़ाम साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि हमारे इस एमटेक इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं। ये हमारा डाइस मुकम्मल हो गया। अब मैं जनाब कुंवर नसीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से चंद बातें कहें। कुंवर नसीम शाहिद साहब। देखिए, अभी हमारे जो ज़ीवक़ार मेहमान जनाब प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब भी तशरीफ़ ले आए। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ साहब के नाम से आपको अल्लामा इकबाल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां से उनका इस्तक़बाल हो जाए। और उर्दू अवार्ड के लिए जनाब तहरीक पॉइंट के चैनल एम गुलरेज साहब को भी उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आप चूँकि अल्लामा इकबाल एक बड़े पाए के शायर थे, तो इसमें हमारे डाइस पर डॉक्टर इलियास नवेद साहब बहैसियत एक बड़ी शख्सियत हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। और एक मोहतरमा डॉक्टर दानिया साहिबा, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। अभी एक नौजवान लड़का जो एज ए उर्दू टीचर है और बाकमाल पाए का नौजवान शायर है, बशीरुल हसन वफ़ा, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो और अगर डाइस पर शोराए कराम की शिरकत ना होती तो इस प्रोग्राम का कोई मज़ा भी ना होता।
तो अल्लामा इकबाल का एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले तमाम मेहमानान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, मेहमान खुसूसी, तुलबा व तालबात और सामाईन हज़रात का मैं अपनी उर्दू टीचर एसोसिएशन की जानिब से सबका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस शेर के साथ शुरू करता हूँ कि अल्लामा इकबाल बड़े पाई के शायर हुए हैं। उन्होंने माज़ी मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शायरी का आगाज़ किया और नौजवानों को भी खबरदार किया। तो उनका शेर है, ए ताहिर लाहूती। ये कहते हैं कि मुसलमान को कोई नहीं पूछ रहा है, मुसलमान हो तो उसे हर एक कोई पूछेगा, लेकिन हो तो सही मुसलमान, हो तो सही अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैरोकार। ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये उनका एक मकबूल आम नौजवानों के लिए भी शायरी की है और आवाम के लिए भी शायरी की है कि हमको क्या करना है जिससे हमें दुनिया में नाम रोशन हो और इस्लाम का बोलबाला हो। अब हम उर्दू टीचर हैसियत से यहाँ तकर्रुरी हुई, टीचर भी रहे। अब उसमें हमने दौरान उर्दू टीचर की हैसियत से हमने अपने फ़र्ज़ की क्या अंजामी की, कितना हमने अपने फ़र्ज़ को निभाया, कितनी सच्ची खिदमत की, उसकी बदौलत ये बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और अपने असातिज़ाए कराम ख़ास तौर से उर्दू टीचर साहिबान से भी मैं कहता हूँ कि जिसकी रोज़ी रोटी हमको मुहैया हुई, हमारे बच्चों ने तालीम पाई, अच्छे घर मकानात बने, अच्छे ओहदों पर हमारे बच्चे फाइज हुए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नाती पंती जिन्हें पोते कहो, जो कश्मीर वगैरह का जब सीन आता है तो बताते हैं कि अब्बा हमने ये देखा, अब्बा हमने ये देखा, तो हम उनको जवाब में ये कहते हैं कि अब्बा ने तो तमाम साइकिल चलाई, गांव में अपनी काश्त को देखा, सुबह को घर से आते थे, रात को पहुंचते थे, फिर भी पानी वानी पे जाना पड़ता था नौकरों के साथ। तो हमने तो ये ज़िंदगी गुजारी कि हमने तो हवाई अड्डा भी ना देखा और तुम कश्मीर पहुंच गए। ये सब कुछ उर्दू की बदौलत। मकतब से हम पढ़ के आए, चौंडेरा हमारी ननिहाल थी और उर्दू मकतब से पढ़ी तो दर्जा अव्वल से लेके BA अदीब माहिर कामिल सब पढ़ते रहे, उसी की बदौलत हमारा तकर्रुर हुआ। तो मेरा कहना यही है कि उर्दू की बदौलत हमने, हमारे बच्चों ने इतनी तरक्की पाई कि जितना भी उर्दू के लिए हम ज़िंदगी में करते रहें वो कम से कम है। तो ये बात सोचकर कि इस फ़र्ज़ की अदायगी के आज भी हमको पेंशन में 42,000 रुपये मिल रहे हैं। और जज साहब, मैं आपको बताऊं, अपने ये कुंवर साहब भी बैठे हैं, ईश्वर साहब हमारे साथी उर्दू टीचर, कि जब तो 2-2 महीने हमको तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, 3-3 महीने उधार चलता था दूध वाले का, हलवाई का, दुकानदारों का कि कैसी नौकरी है, आपको तनख्वाह नहीं मिलती। और जब रिटायर हो गए और पेंशन हुई तो पहली तारीख को ही मैसेज आ जाता है कि आपकी तनख्वाह होगी, जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना जा रहे ना आ रहे। तो ये उर्दू की तो फैल है। तो इसके लिए हम जितना भी करें वो कम है। हालांकि असलियत तो ये है, ये डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ रहे हैं, निज़ामुद्दीन हमारे साथ रहे, देख रहे हैं कि चला भी नहीं जाता। शुगर कभी 500 हो जाती है, कभी मशीन बतानी बंद हो जाती है।
लेकिन वो बीपी लो और हाई का होता है वो हमारा नॉर्मल रहता है। तो डॉक्टर जमाल साहब ने बता रखा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, शुगर चाहे कहीं भी पहुँचे। तो इस पे हम कायम हैं कि अल्लाह के यहाँ से जितना ज़िंदगी लिख दी है उससे न कम होगी न ज़्यादा होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज उर्दू ज़बान जिस वजह से इस प्रोग्राम को हमने किया है, इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि ना अगले साल हम जिंदा रहे कि ना रहे, आखिरी वक्त है, चिरागे शहरी हैं, कुछ पता नहीं कब बुझ जाए, तो कुछ ना कुछ करते रहो भाई, क्योंकि उर्दू का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। और उर्दू ज़बान नहीं, उर्दू हमारे घरों की तहजीब है जो आज हमारे घरों से निकलती जा रही है। तो बच्चों को कैसे पता होगा कि उर्दू हमें क्या तहजीब सिखाती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आया कौन गया, किसका खैर मकदम करना है, इसमें नहीं है, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा, बच्चों की कोई खता नहीं, माँ बाप खुद मोबाइल में से वाबस्ता रहते हैं और तरबियत घर से ही मिलती है। और जो भी कुछ है हमारे आइडियल है, हमारे दादा जो एक मेजर थे, दर्जा 4 की पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई कहलाई जाती थी, और लाहौर से पढ़ के आए थे। जब भी अल्लामा इकबाल से उन्होंने मुलाकात की और उनके तायन के साथी थे, सियालकोट भी जाते थे, वो लाहौर भी जाते थे। तो उन्होंने 3 काम किए, तो वो हमारे बहुत ही करम फरमाए, आइडियल है हमारे। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि वो सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल की अपने शेखुपुर गांव में बाग में बुनियाद डाली, और तमाम रऊसा का, नवाबों का, सबका उनको ताउन था बराबर का। बस एक राजा थे पंडावर जो इसको पसंद नहीं करते थे कि हमारी मजदूरी कौन करेगा, हमको सलाम कौन करेगा, लेकिन हमारे दादा बड़े मजबूत इरादे के थे। उन्होंने इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल की, मुस्लिम राजपूत जूनियर हाई स्कूल की बाग में बुनियाद डाली। दूसरा ये काम किया कि 100 बीघा बाग लगाए। तीसरा ये काम किया कि मैरिज रोड पर, जो उस वक्त में पेरिस रोड कहलाता था, यहाँ धर्मपुर कोर्ट हाउस के बराबर में नवाब साहब से दोस्ती थी उनकी, यहाँ वो कोठी बना रहे थे। तो हमारे दादा जो थे सगे बड़े, उन्होंने उनको डांटा कि वहाँ कौन जाएगा, हमारा तो यहाँ अपना रस्म रिवाज मिलना जुलना यहाँ के आवाम से है, तो अलीगढ़ कौन जाएगा, अपने यहाँ बना। तो उन्होंने सन 34 में कोठी बनाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो जो कोठी बना गए, हमसे उनकी मरम्मत भी करने में सोचते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, इतना पैसा लगता है कि इसकी मरम्मत हम कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 काम किए, कॉलेज की बुनियाद डाली, 100 बीघा बाग लगाए जो सब नीलाम हो गए और आज एक भी नहीं है, लेकिन हमने फिर बाग लगाया। तालीम पर हमने काम किया और आज भी तालीम पे ही काम कर रहे हैं। हम चाहते तो एक गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते थे, जो हम नहीं खोल पाए। प्रोफेसर साहब को हम साथ ले गए, हमने कहा देखो ये ज़मीन है हमारे पास, चारों तरफ रोड निकल रही है, कोई धर्मपुर को जा रही है, कोई छतारी को जा रही है, कोई डिवाई को जा रही है, कोई अतौली स्टेशन पर जा रही है। सब ज़मीन जो हमारे पास इस वक्त है वो करीब है और रोड के चारों तरफ है। कोई ऐसा मसला बताओ कि यहाँ एक नर्सरी हॉस्पिटल खुले और एक गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, क्योंकि कॉलेज तो है। जिस पौधे की बुनियाद डाली थी हमारे रिसलदार साहब ने, आज वो डिग्री कॉलेज है अनुशहर रोड पर, शेखुपुर में रोड पर, पंडावल से आ गई, चदारी से आ गए, आज वो डिग्री कॉलेज है। तो हमारे उसमें मिजाज में ये है कि लड़कों के लिए तो कॉलेज बहुत है, लेकिन लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। तो भाई एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना चाहिए। तो हमने इनसे भी मशवरा किया, प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब ये तशरीफ़ फरमाए, अख्तर साहब को भी लेकर, कमर आलम साहब जो चेयरमैन साहब, इनको भी लेकर दिखाया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉलेज लड़कियों का ज़रूर खुले। तो वो खुले या ना खुले, हमारी सियासत जवाब दे रही है, लेकिन उर्दू की बात तो करते रहें, तालीम की बात तो करते रहें। हर घर में, हर गाँव में जहाँ हमारा मुस्लिम माशरा है, जहाँ हमारी कौम बसती है, वहाँ मदरसा, मकतब और कॉलेज ज़रूर होना चाहिए।
क्योंकि हमको यही बताया कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो बगैर तालीम के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तालीम ही तरक्की की कुंजी है, जिसको हम पकड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जगह जगह हम इस्लामी मदरसे कायम करवाएं, मकतब खुलवाएं, कॉलेज खुलवाएं। और एक जगह तो हम ऐसे गए हाथरस, तो उसके वहाँ के डीएम ने, भटनागर थे डीएम, उन्होंने हमारा बड़ा खैर मकदम किया। और रामवीर उपाध्याय भी थे वहाँ शासन में, बड़ा होली मिलन और ईद मिलन हमने करवाया था, तो उसमें उन्होंने हमको बहुत रियायत दिया कि सन 47 के बाद में अगर कोई उर्दू की बात करने वाला है तो ये पहले शख्स है। तो हमने वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, और जिसमें रामवीर उपाध्याय भी आए थे, जज साहब भी, वो डीएम साहब भी आए थे। तो वहाँ से हमको सपोर्ट मिलती गई। अब ये जो कहते हैं कि उर्दू को कौन पूछता है, उर्दू का बोलबाला कम है, तो हम इसके मानने वाले नहीं हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ मैडम, जब हम अलीगढ़ से दिल्ली या लखनऊ जाते हैं तो हमारे जो उर्दू टीचर एसोसिएशन के नुमाइंदे आए नहीं हैं यहाँ पर, वो BLO की काय की ड्यूटी दे रहे हैं या आना पसंद नहीं किया है, जबकि गजाला जो उर्दू टीचर हैं वो स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ तशरीफ़ फरमाए। तो जब हम वहाँ गए, जिस मंत्री से मिले, जिस ऑफिस में गए, जिस सचिव से मिले, उन्होंने कि ये उर्दू वाले आए हैं तो बगैर नाश्ते के आने नहीं दिया, और साहब कहा आप आइएगा। तो दिल्ली जाएं या लखनऊ जाएं, किसी मंत्री के पास जाएं या संतरी के, काम तो उर्दू वालों का नहीं रुकता है। उर्दू वालों के शनाख्त है, उर्दू वाले बन के जाएं। और उर्दू के लिए मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, बात बड़ी हो जाएगी, मेहमान बहुत है। तो ये प्रोग्राम करना, हम वैसे टॉफ़ी और ये सर्टिफिकेट तकसीम करते रहते थे। फिर हमारे ध्यान में ख्याल आया, तजर्बा होते होते, क्या अरे भाई ऐसा बांटने से क्या फ़ायदा। तो जज साहब हमने फिर उर्दू तहरीरी मुकाबला किया, 15-20 स्कूल सेलेक्ट किए। उसमें से जो बच्चे आए और जिन बच्चों ने प्राइमरी कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में और हायर सेकेंडरी कैटेगरी में अपनी विंग में टॉप किया, तो ऐसे बच्चे करीब 18-20, प्रोफेसर ज़यारहमान साहब, ऐसे बच्चे कम से कम 20 के करीब, तो उनको अवार्ड के लिए और सर्टिफिकेट के लिए हमने यहाँ बुलाया, जिनके बैचेस लगवाएं। और जो बच्चा रह गया हो वो भी अपने बैच लगवा ले, जिससे शनाख्त रहे कि ये उर्दू के टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू तहरीरी मुकाबले में टॉप किया है। तो एक शेर सुनाना चाह रहा था, मैं तेरी आंखों में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आंखों में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। मेरे चाहने वाले तो बहुत हैं मगर, मेरे चाहने वाले तो बहुत हैं मगर मेरा कोई नहीं। आज के दौर में मेरे चाहने वाले तो बहुत हैं, मेरा कोई नहीं, और मैं तो इस दुनिया में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तो इस दुनिया में उर्दू की तरह रहता हूँ। अब एक बच्चों के लिए शेर सुना जो हमारे वालिद साहब ने 40 साल पहले सुना था कि हम सब टीचर तो हो गए, पढ़ाना नहीं जानते। तो वो देहरादून में थे मगर सख्त भी बहुत थे, और हॉकी वो ध्यानचंद के साथ भी खेले थे। जब हमारे साथ जो सुपरिटेंडेंट देहरादून थे तो उन्होंने हमको कुछ बताया कि टीचर कैसा होता है और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो टीचर वो होता है कि जब वो स्कूल में जाए या घर से बाहर निकले तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक वो टीचर नज़र आना चाहिए। अच्छा, और जब बच्चे भी सुन लें कि जब पढ़ाएं आप, बहुत से बच्चे टीचर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, कि जब आप पढ़ाएं तो सबसे पहले पीछे के बच्चों से, स्टूडेंट से पढ़ाना शुरू करें। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं और शैतानी करते रहते हैं। तो
तो सबसे पहले पढ़ाना पीछे से शुरू करें, और जब कॉपी चेक करें, ये खास बात है, आप डायरेक्टर हैं आसिफ साहब, तो जब आप कॉपी चेक करें तो जो बच्चे मजमा लगा लेते हैं, टीचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उसमें कमज़ोर बच्चे फ़ायदा उठा के पीछे हट जाते हैं और बच जाते हैं टीचर की नज़र से। तो आप सीधी लाइन लगवाइएगा A to Z, सब बच्चों को लाइन में खड़े कीजिएगा और एक एक करके कापी जांचिएगा, देखिए कौन बच्चा बच जाएगा और कौन सा बच्चा कमज़ोर रह जाएगा क्लास में। तो ये आपको करना है, तो वो ही हमने किया साहब। अब इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, और क्या कहना है, जो कुछ कहना था उर्दू के फ़रोग़ के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत हमारी स्टेज पर बैठी है, अगर चाहें तो ये एक एक डिग्री कॉलेज भी खुलवा सकती है, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, एक बात और रह गई कहने के लिए, सुने प्रोफेसर साहब, ये लड़का निज़ामुद्दीन कहाँ है, ये ढूंढता ढांढता हमारे पास पहुंच गया था। पुलिस लाइन स्कूल में टीचर थे हम, तो गवर्नमेंट से इनको 70-80 हज़ार रुपये मिल रहा था, लेकिन कोई हेड इनके साथ इशरत साहब जॉइंट खाता खुलवाने को तैयार नहीं था। तो ये हमारे पास पहुंचे तो हमारे हेड मास्टर थे राम बाबू शर्मा, उसने मना कर दी कि अरे अपना तो हिसाब किए नहीं जावे, इनका हिसाब कौन रखेगा, कितना खाएंगे कितना लगाएंगे। तो जब वो चले गए तो मैंने साइन वाइन भी करे और अकाउंट में इनका नाम भी जुड़वा दिया और 80 हज़ार रुपये इनको मिल भी गया। तो उस दिन से आज तक 2007 का बात है, आज तो जब से हम उनके साथ हैं। अच्छा, ये हमें सड़क की मिट्टी का दिला समझते, लखनऊ चलना, अरे भाई कब चलना, कल भी चलना, दिल्ली चलना, काम नहीं चलेगा। अच्छा भाई चलो, तो ये चार्जर हमको इस्तेमाल। इस बच्चे ने 2007 से जो मेहनत की है, यूनिवर्सिटी की मुलाजमत छोड़ दी, इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि यूनिवर्सिटी की मुलाजमत भी छोड़ दी। इसके लिए इनको तालियां हो जाए ज़रा, इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए। तो आज ये देखिए, ऐसी पसमाना बस्ती में ये 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला पसमाना बस्ती में। जज साहब, हमने जो प्रोग्राम कराएं चिनार में भी कराएं, अलीगढ़ क्लब में भी कराएं हमने, लेकिन हमने बहुत सोचा कि भाई इस बस्ती वालों को बताएं कि तालीम की क्या अहमियत है। तो अब हमने जमालपुर को और इसको मौलाना आज़ाद नगर को, और तीसरा जो पड़ा है अगर ज़िंदा रही तो शाहजमाल को, इनको चुन रखा है कि यहाँ तालीम की बेदारी के लिए प्रोग्राम कराएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।